डीसीपी अभिषेक भारती और उनकी टीम ने सराय मामरेज थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता के साथ जो सामूहिक गलत काम का जो मामला सामने आया था उसका पटाक्षेप कर दिया है। पुरानी बात पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या पूरा मामला था, इसके लिए मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूं। सराय मामरेज थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता से सामूहिक गलत काम करने का मामला पुलिस के सामने लाया गया था। पीड़िता ने बताया कि उसके सिर और अन्य जगहों पर जख्म थे और पीड़िता ने यह भी कहा कि उसके अंदरूनी अंगों पर चोट के निशान भी हैं। घटना रविवार देर रात की बताई गई थी। मामले में पीड़िता के अनुसार जेठ और अन्य 2 लोगों के खिलाफ गलत काम करने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जब पीड़िता ने बताया तो पुलिस ने आरोपी जेठ को हिरासत में ले लिया। अब आपको बता दें कि यह पूरा मामला जो सराय मामरेज थाना क्षेत्र का है, तो वह युवती थी कौन? तो सराय मामरेज थाना क्षेत्र के गांव की युवती थी। उसकी शादी जो है उतराव थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 साल पहले हुई थी। विवाहिता इन दिनों अपने मायके में रह रही थी जब उसने आरोप लगाया था। अब आपने रविवार की बात बताई, अब सोमवार की बात बताता हूँ मैं। सोमवार सुबह घर से करीब आधा किलोमीटर दूर ईंट भट्टे के समीप स्थित निर्माणाधीन स्कूल परिसर में विवाहिता लुल्हान हालत में पड़ी थी और उसके हाथ पैर भी बंधे थे। सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने देखा तो उसकी सूचना उसके परिजनों को दी और पुलिस को खबर कर दी। ये पुराना मामला है जो आपको मैं बता रहा हूँ। पुलिस फिर क्या की, पीड़िता को ले गई प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उसका इलाज कराया। उसके बाद उसे शहर के लिए रेफ़र कर दिया गया, जहां पर उसका स्वरूपरानी नेहरू हॉस्पिटल में इलाज चला। अब आपको पूरी बात और भी बता देता हूं ताकि आपको मामला समझने में आसानी रहे कि पीड़िता की पहली शादी उतराव थाना क्षेत्र में ही हुई थी। उसके बाद उसका ससुराल वालों के साथ अनबन शुरू हो गया। जब अनबन शुरू हो गया तो उसकी शादी वहाँ से छुड़ा करके और दूसरी जगह उसकी शादी तय कर ली गई। ससुराल वालों से विवाद के बाद विवाहिता 1 साल से अपने मायके में रह रही थी, यानी पहली शादी जब उसकी हुई थी वहाँ उसका विवाद हो गया तो घर वालों ने उसकी दूसरी शादी करा दी। अब दूसरी शादी जहाँ हुई थी वहाँ भी ससुराल वालों से विवाद हो गया तो उसके बाद वह मायके में रहने लगी। तकरीबन 1 साल से मायके में रह रही थी। उसके बाद उस लड़की ने विवाद के बाद जो वह मायके में रह रही थी 1 साल से, तो उसके बाद उसने आरोप लगाया कि उसके जेठ ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर के और उसके हाथ पैर को बांधा है और उसके साथ सामूहिक गलत काम किया है। इतना ही नहीं, उसके लड़की के अनुसार उसने हैवानियत की हद पार करते हुए अंदरूनी अंग और प्राइवेट पार्ट को भी चोट पहुंचाई है। उस समय थानाध्यक्ष सराय मामरेज योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि जब पीड़िता जो थी उसके भाई की तहरीक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके जेठ को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी गई है और पीड़िता को इमरजेंसी सर्जरी विभाग में स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। महिला की स्थिति जब पुलिस वालों से पूछा गया कि कैसी है और डॉक्टरों से पूछा गया कैसी है, तो उन्होंने बताया कि महिला के इलाज से संबंधित जांच की रिपोर्ट विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में तैयार की जा रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वहीं डॉक्टर सोनू सिंह जो इमरजेंसी मेडिकल अफसर थे और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत हैं स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय ने, उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में सारे इलाज चल रहे हैं। वहीं पर पीड़िता के भाई की तहरीर पर जेठ और 2 अन्य के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी जेठ को हिरासत में ले लिया गया और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत सामान्य बताई गई है। मामले में अभिषेक भारतीय डीसीपी गंगानगर ने बताया कि आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद डीसीपी जो अभिषेक भारती हैं, जिनको की कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट हैं और जेम्स बॉन्ड की तरह काम करते हैं। आप इनके कई सारे खुलासे में आपने देखा होगा, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर खुलासा करते हैं। और सबसे बड़ी बात डीसीपी अभिषेक भारती के अंदर है कि गलत आदमी को कभी भी फंसने नहीं देते हैं। डीसीपी अभिषेक भारती ने जब पूरे केस की स्टडी की, पूरी फाइल उनके पास गई, तो उनको ये पूरा का पूरा मामला संदिग्ध लगा। अब आपको बता दें कि डीसीपी अभिषेक भारती ऐसे डीसीपी हैं
जो कि ज़बरदस्त हैं और पूरा टेक्नोक्रेट की तरह काम करते हैं, जेम्स बॉन्ड की तरह काम करते हैं, और उन्होंने अपने सुराग के लिए जो है कई सारे मुखबिर भी रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जब उनको ऐसा लगा कि ये कहीं न कहीं झोल झाल है, तो जब झोल झाल पता करने के लिए जब उन्होंने अपनी एसओजी की टीम है और सराय ममरेज थाना की पुलिस है, उसको उन्होंने कहा कि इसको गहराई से छानबीन करो। जब गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि जो जेठ है उसके ऊपर जो गलत काम करने का आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ, बिल्कुल ही गलत है। और डीसीपी अभिषेक भारती को भी महसूस हुआ था पहले से ही, और जब उन्होंने जांच कराई तो पता चला कि पूरा मामला गलत है। और उसके बाद उन्होंने फिर सुराग रस्सी की, मुखबिरों का जाल बिछाया, और उसके बाद फिर और आगे इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बढ़ाई। डीसीपी अभिषेक भारती ने बताया कि जो उसका प्रेमी है राजेंद्र भारती, बाद में पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वह प्रेमी राजेंद्र भारती उसको और जो विवाहिता है दोनों के बीच में संबंध थे, और दोनों ही एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे थे, क्योंकि विवाहिता चाहती थी कि उसके जो ससुराल की ज़मीन है वह उस पर कब्जा कर ले। अब उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उसका जो प्रेमी था राजेंद्र भारती, उसके साथ मिलकर के पूरा का पूरा एक कूट रचित जो है षड्यंत्र रचा था और गलत काम करने का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। डीसीपी अभिषेक भारती ने ज़बरदस्त तरीके, जैसा कि आप सबको पता ही है, प्रयागराज की पूरी जनता जानती है कि डीसीपी अभिषेक भारती किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते हैं। जाति पाति धर्म और सब क्षेत्रवाद सबसे ऊपर उठ कर के काम करते हैं, और इन्होंने इतने बारीकी से छानबीन कराई, इतनी बारीकी से छानबीन कराई कि जो पूरा का पूरा मामला था उसका पर्दाफाश हो गया, और पता चला कि यह विवाहिता जो है अपने प्रेमी राजेंद्र भारती के साथ मिल करके पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से ससुराल की ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से ये गलत काम करने का झूठा मुकदमा दर्ज कराई है। इसी क्रम में डीसीपी अभिषेक भारती ने पुलिस के साथ मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरी सच्चाई के बारे में बताया। गजब के डीसीपी अभिषेक भारती हैं भाई साहब। प्रयागराज के एक तरीके से कहा जाए तो रत्न है कि एक गलत आदमी जो फंसा हुआ है, जिसके ऊपर आरोप लग गया है और ऐसा आरोप कि समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, लेकिन डीसीपी अभिषेक भारती ने ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाई और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। दिनांक 18 अगस्त 2024 को थाना सराय ममरेज पे पीड़िता के भाई द्वारा एक तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया कि उसकी बहन के साथ में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। इसके आधार पे मुकदमा अपराध संख्या 197/24 अंतर्गत धारा 70 सब क्लॉज 1 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना में तमाम तकनीकी साक्ष्य, मानवीय साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य तथा पीड़िता के बयान, न्यायालय में बयान जो होता है उसके आधार पे ये तथ्य सामने आया है कि ये जो घटना है ये पूर्णतः फर्जी थी। पीड़िता व उसका एक साथी है राजेंद्र भारती, उनके द्वारा ये षड्यंत्र करके पीड़िता के जेठ मोतीलाल पटेल को फंसाने के लिए ये मुकदमा लिखाया गया था। इस मुकदमे में जो है एफआईआर लगा है। तत्पश्चात मोतीलाल पटेल जो पीड़िता का जेठ है उसके द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमा अपराध संख्या 207/24 अंतर्गत धारा 248 बीएनएस पंजीकृत किया गया है, और जो अभियुक्ता है वह सह अभियुक्त राजेंद्र भारतीय, इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।